नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। पूरे फरीदाबाद को आज एक खबर ने कौतूहल मचा दिया, हलचल मचा दी, जिसमें एक 24 वर्षीय विवाहिता को उसकी ही सास और पति ने मारकर गड्ढे में दाब दिया घर के बाहर। लड़की का नाम तनु है। अगर एफआईआर देखी जाए तो इतने बुरे कंडीशन पे एफआईआर लिखी गई है कि उसमें लड़की का नाम तक सही नहीं लिखा है। उस तनु का इस समय पे परिवार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप बहन है तनु की? कितना समय हुआ है शादी वादी को? 19 मई को उसके 2 साल हुए हैं शादी को। अच्छा, 2 महीने से वो लापता बताई जा रही थी उसके पति द्वारा। आप लोगों ने पूछताछ करने की कोशिश नहीं की? बहुत पूछताछ की, डेली भग रहे हैं वहाँ से यहाँ आ रहे हैं कि कहाँ गई। हमारे पास 23 अप्रैल को फोन गया कि आपकी बहन भाग गई है ऐसे। अप्रैल 24 तारीख को उन्होंने एफआईआर कराई गई है। हमारे सामने गुमशुदा की एफआईआर कह दी कि वो चली गुमशुदा की कराती है। और अब जब उसने ऐसे फोन किया तो मैं सीधा शक गया था कि इसको मार दिया, क्योंकि हमारे 3 महीने से सबके ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल रखे थे, ना ही वो बात कराता था। सिर्फ मैं कॉल करती थी तो 2 दिन बाद 2 दिन छोड़ के तो बोलता था मैं बाहर आ गया हूँ बेटा, मैं फैक्ट्री में हूँ, ये है। लेकिन कभी उसने उससे बात नहीं कराई। तनु से बड़ी थी छोटी थी? छोटी थी, सबसे छोटी थी। उसको एफआईआर में मंदबुद्धि लिखा गया था। बुद्धि, जो लड़की 10th पास आउट है अच्छे मार्क्स से, वो मंदबुद्धि होगी? कुछ सोचने वाली बात है। उसे पागल साबित कर रहे थे ताकि उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए। वहाँ तो शिकायत वगैरह करी? शिकायत नहीं, बस वही ऐसी बोलती थी कि मुझे खाने को नहीं देते, या ऐसे ऐसे हमेशा उसके साथ करते रहते थे। तो अभी इतना समय हुआ, पति अभी कस्टडी में है, लेकिन उसने कुछ तो बताया होगा कि मुझे मारते हैं पीटते हैं। उसका पति घर पे ही नहीं रहता था, ड्रिंक के नशे में आड़ करता था वो। ऐसे ही है, लोफर टाइप का है, लोफर है। आप कौन लगती हैं तनु की? बहन हूँ, बाकी बड़ी बहन है। हाँ। चोर है? हाँ, वो चोर है। 15 दिन तो बंदा घर नहीं आए, वो पता करेंगे ना जो लोग, बाकी मम्मी पापा पता ही नहीं करते। वो चोर है बिल्कुल। मारपीट का भी था? हाँ, पैसा डलवा तो खाते में। शादी लव मैरिज अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है सब लोगों ने। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? शुगाबाद, केड़ा मोहल्ला। अच्छा, और ये लोग भी यहीं के हैं या ये भी कहीं उधर यूपी साइड से हैं? ये गांव के मैनपुरी के पास है, पीते को नगला, लेकिन यहीं बना रखो इनने मकान। इन दो जी जी क्या कह रहे हैं? लड़की के पापा है। आप लड़की के पापा हैं? देखिए किस तरीके से लड़की के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना कर दी है इन लोगों ने। आपको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ इन लोगों पे इतने समय में? है? देखो सब हुआ था। ये देखो, ये बहुत शातिर लोग हैं। हाँ। जिन्होंने अपराध किया बहुत शातिर लोग हैं। जैसे कि मार के घर के सामने ही गड्ढा खुदवा के ये कह के कि ये सोपता का पानी इसमें जाएगा। गली मोहल्ले में यही अफवाह फैलाया गया यही बोला कि गया था सोपता का पानी इसमें जाएगा। हाँ। तो उसमें वो दवा दिया। उसके बाद ये कहीं शादी में गए, फिर ये बताया गया कि हम शादी में जा रहे हैं। पड़ोसी को बताया गया हम शादी में जा रहे हैं। मतलब बहू घर से चली गई और शादियों में जा रहे हैं। हाँ, लेकिन बहू गई नहीं थी, इन्होंने मार के उसमें डाल दी थी। लेकिन फिर वहां से आके शादी में से फिर ये लिखवाते हैं मिसिंग की कंप्लेंट कि हमारी बहू। उन्होंने 24 तारीख को लिखवाई है। हाँ। कंप्लेंट किसने लिखी थी? वो पुलिस वाले ने लिखी? देखो ये पुलिस वाले जानते हैं हाँ। कि कंप्लेंट किसने लिखी है। आपको कंप्लेंट के बारे में नॉलेज है, हमें भी नॉलेज है, लेकिन सब बातें कई बार मीडिया के सामने नहीं बताई जाती है नहीं। कंप्लेंट सही से बना के लिखी गई थी वो मिसिंग की कि लड़की मंदबुद्धि है, जबकि लड़की का नाम तक गलत है कंप्लेंट में। पढ़ी है आपने वो? मंदबुद्धि लड़की को बोला गया था, जबकि लड़की मंदबुद्धि नहीं है। नाम गलत है उसमें ना, उसका नाम गलत है, उसका जो हुलिया है वो गलत है, यहाँ तक कि उसको मंदबुद्धि भी बता लड़की पढ़ी लिखी थी जी। और उसको बताया गया था मंदबुद्धि, लड़की मंदबुद्धि है। जो लड़की ये कभी घर से बाहर उसे नहीं निकलने देते, मायके लड़की कभी मायके वाले ले जाते हैं और छोड़ के वही जाते हैं, कभी मायके भी नहीं ले जाते, नहीं उसको लेके आते हैं। कभी छोड़ा नहीं मायके, कभी छोड़ा भी नहीं, और पड़ोसी में कहीं नहीं जाने देते। तो लड़की किसके साथ जाएगी? से बात करी हम लोगों ने, बयान लेने की कोशिश करी। पड़ोसी बोलते हैं कि जी हमने आज तक लड़की को देखा ही नहीं है। कहते थे ये तो पता है कि हमें शादी होगी इस लड़की की, मगर ये नहीं पता कि ये बहू इस घर में रहती है ना रहती। तो ये बहुत शातिर लोग हैं। इन्होंने सोचा कि भाई ऐसे नहीं होगा, गुमशुदा की कंप्लेंट लिखवा दी। फिर ये लोग 1.5 महीना तक ऐसे ही भटकते रहे। और यहाँ का जो प्रशासन है वो भी कहता रहा कि भाई इनका सहयोग करो, ससुराल वालों का सहयोग करो, बहू ढूंढो, ढूंढवाओ। लेकिन जब उन्होंने तो शातिरता इतनी अपनाई कि बाहर जब सवा 1.5 महीना हो गया, ये लोग किसी न किसी तरीके से हमारे संपर्क में आए। मैं भीम आर्मी संगठन से जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो ये मेरे पास आए। फिर हमारे एक एडवोकेट कुलदीप जी हैं, मैंने उनसे राय ली। इनसे मैंने सारी पूछताछ करी, क्या वो लड़की को कभी परेशान करते थे। तो उन्हें मुझे कुछ ऐसी वीडियो दिखाई जिससे कि मुझे लगा कि हाँ ये परेशान करते थे। जैसे कि मीट खिलाना लड़की को,
अच्छा। लड़की मीट नहीं खाती थी, फिर वीडियो बनाते थे कि देखो आपकी लड़की खाना नहीं खा रही है, खाना नहीं खा रही है। तो ये वहां पे ये तो नहीं दिखाते थे वीडियो में कि भाई लड़की को हम क्या खिला रहे हैं, लेकिन ये कहते थे देखो आपकी लड़की खाना नहीं खा रही है। तो ये वीडियो फिर भेजते थे मायके में कि वो खाना खुद से नहीं खा रही है। खाना खुद से नहीं खा रही है और ये हमें परेशान कर रही है। तो ये ससुर बनाता था वीडियो, ससुर बनाता था बैठ के नहीं। अच्छा। तो ये फिर मायके वालों ने काफी बातें हमें ऐसी बताई, जैसे कि इनके 1000 गज का प्लॉट है आगरा में, उसकी उस पर नजर थी। लड़की से कह रहा था कि वो प्लॉट मुझे ये लोग भी कोई ऐसे नहीं थे, इनका भी घर वर काफी ठीक है। इन्होंने 10 लाख रुपए कैश में दिए थे। अच्छा। शादी में तभी नया घर बना, तब इनका घर बना था वो। हाँ। तो इन लोगों की और जो मनसा थी पैसे लेने की बढ़ती रही, जैसे कि 10 लाख रुपए कैश दे दिए, शादी के बाद फिर इन्हें लगा 1000 गज का प्लॉट है कि वो भी हम हड़पे। तो जैसे ही फिर इन्होंने हमें बताया, फिर हमने वकील साहब से राय ली, वकील साहब से मिले और वकील साहब ने हमको सही गाइड किया। फिर हमने अपने तरीके से कंप्लेंट लिखी, क्योंकि इनको डाउट था पूरा कि लड़की हमारी इन्होंने 100% मार दी है, हमें शक है। तो डीसीपी मैम से मिले, डीसीपी मैम ने पूरा हमें आश्वासन दिया और एसीपी साहब को वो मार्क किया। एसीपी साहब ने कैसे चला कि लड़की गड्ढे के अंदर? देखो ये पुलिस का जांच का विषय है, पुलिस ने बोला है कि हमने तो जांच करी है। तब पुलिस जांच करती थी मिसिंग के बारे में, और फिर हमने जब वो कंप्लेंट दी तो फिर उस कंप्लेंट में इन्होंने काम किया। 2 बार कंप्लेंट दी गई है। 2 बार कंप्लेंट दी, एक बार कंप्लेंट दी थी मिसिंग की, फिर हमने देखिए मैं बताता हूँ आपको। पहले तो मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह, भीम आर्मी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लीगल सेल से आपके चैनल को आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि फरीदाबाद में जो जघन्य अपराध हुआ है, जो क्रूरता बर्बरता एक बेटी के साथ हुई है, वो एक बेटी होना उसके लिए जुर्म हो गया जी। एक वो अपने बचाव में किसी के आगे किसी क्या विरोध किया होगा, मैं तो ये सोच के कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ कि उसको जिस तरह से मारकर गठड़ी में बांध के उस गड्ढे में डाल दिया, और खुद ही वो अपराधी सातिरपने से पुलिस थाने में मिसिंग की कंप्लेंट देते हैं। हमारी जो बहू है वो कहीं चली गई है, पुलिस जो है अपने तरीके से केवल मिसिंग की तरफ जांच कर रही थी, पर जब तक कंप्लेंट नहीं आई पीड़ित परिवार की तरफ से, जब लड़की पक्ष ने अपनी शिकायत दी, आला अधिकारी से मिले, तो आला अधिकारी ने नवीन नगर इंचार्ज को ये बोला कि सर मेरे को नहीं पता, 2 या 3 दिन के अंदर कैसे भी करो लड़की को ढूंढ के दो। तो पुलिस ने आनंद फारन में अपनी सक्रियता दिखाते हुए ये ढूंढ निकाला कि जो लड़की 12 फीट गड्ढे के अंदर इन्होंने दबाई कि वो बेटी कभी पता नहीं चलेगी, वो 12 फीट 13 फीट गड्ढे से भी आज बाहर आ गई। जुर्म है, छुपता नहीं है, नहीं छुपता। कहते हैं इन्होंने इनका परिवार जो बेटी जिस बेटी के साथ हाथ पैर में चोट है, गले पे चोट के निशान है, केवल एक सिंगल कपड़े में वो लड़की है, अंडर गारमेंट तक नहीं है, कपड़ा बिल्कुल मैक्सी जो कपड़ा था उसमें गठड़ी बांध के दी हुई है। पुलिस ने जिस तरह से निकाला, आंखों के आगे अंधेरा हो गया कि एक बेटी के साथ इतनी बुरी दरिंदगी। उसको लेके जब जांच की, पता चला कि जिस टाइम पे उस लड़की को मारा, जिस जेसीबी से गड्ढा खुदवाया, उस गड्ढे से को रातों रात भर भी दिया। कमाल की बात यह है। और उसके बाद जब आज बेटी आज हमारे को मिली है, वो बेटी ना तो बोल सकती है ना अपने बारे में बता सकती है। ये जी 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 जी। अच्छा, आपने बोला कि 10 लाख रुपए दिए थे उसको, उनके परिवार वालों को, तब जाके उनका परिवार में जो नया मकान बना तब जाके बन पाया था। हमने पैसे दिए थे 10 लाख रुपए कैश, और फर्नीचर अलग से दिया था, और मकान उसने पैसों से ही बनाया है, नया मकान। उसके बावजूद भी फिर बावजूद मारता था, कहता था मैं प्लॉट लाके दे, अपने पापा से प्लॉट मांग। तो आप लोगों ने उस समय पर कुछ नहीं किया? कभी तो तनु ने कुछ बताया होगा? तनु यही बोलती, एक्शन नहीं लिया हम लोग तो सीधे साधे, हम तो बोलते थे बेटा ऐसे ही घर हो जाएगा, ऐसे ही घर हो जाएगा बेटा, हम समझा के भेज देते थे। मम्मी होती है तो पिताजी तो है आपके, वो सीधे साधे किसान है, वो भी भाई छोटा है 13-14 साल का। कितनी बहनें हैं आप लोग? मैम तन्नू को सब में 4 बहनें थे, हम 3 बहनें रह गए। पल्ला क्षेत्र में हुए इस जघन्य अपराध की किसी, अच्छा कभी जब वो गायब हुई, एक बात बोला कि गायब हुई, तो किसी लड़के वड़के का जिक्र किया गया कि किसी लड़के के साथ गए? कुछ नहीं बताया, उसने बोल दिया लड़की भाग गई है, बस तो कुछ नहीं बताया। हम लोग पहुंचे तब तक उसने तो गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा दी थाने में कि गुमशुदा हो गई है लड़की। और आप लोग लगातार उनके परिवार से संपर्क करते रहे? संपर्क में पूछते रहे, बता दो कहाँ है, अभी भी बता दो कहाँ कर दी है, कहाँ चली गई, तो हमें नहीं पता, भाग गई, वो तो भाग गई किसी के साथ। आज कैसे पता चला? हमें इन लोगों ने फोन करके बताया, पुलिस प्रशासन ने। देखिए
मैंने बताया ना, सुबह ही उठते ही आज ये खबर पूरे फरीदाबाद में फैल गई कि एक बहू को मारकर घर के सामने ही गड्ढे में दबा दिया और 2 महीने तक वो अपराधी उस ही जगह पर आना जाना चलता रहा। सोचे कितना बड़ा जिगर होगा उन लोगों का जो इतना जघन्य अपराध करके उस घर के अंदर रहते रहे और उस घर के सामने ही उस बहू की लाश को दबा दिया। फिलहाल मायका पक्ष हमारे साथ था, जिन्होंने बताया कि 10 लाख रुपए ले चुके हैं, उसके बावजूद भी प्लॉट के चक्कर में नीतू की उन ससुराल वालों ने, तन्नू की उन लोगों ने हत्या कर दी। लगातार तन्नू पे ये बात की जा रही है कि वो दिमाग से थोड़ी सी कमजोर थी, उसके बाद ये इल्जाम लगाया कि वो घर से भाग गई है। कितना सारा षड्यंत्र रचा इस एक अपराध को छुपाने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ और अपराध बहुत समय तक नहीं छुपता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।